Assalamu alaikum class. My name is Kiran Mustafa with roll number 1043. Today we will discuss about nitrogen cycle. First of all हमें पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन साइकिल है क्या। नाइट्रोजन साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिसमें रीसर्कुलेट और सर्कुलेट होता है नाइट्रोजन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान। अगर हम एटमॉस्फेयर में देखें तो जो 78% अमाउंट है इसकी किसी भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, जो कि यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे यूज़ नहीं कर सकते। उसे यूज़ करने के लिए हमें उसकी फॉर्म पहले चेंज करनी होगी। जब हम लोग उसकी फॉर्म चेंज करेंगे तो हमें डिफरेंट प्रोसेस से गुजरना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन वगैरह। देन उसकी हमारे पास फॉर्म चेंज होगी और फॉर्म चेंज होकर लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसे यूज़ कर सकेंगे। अगर हम सोइल में देखें तो 22% हमारे पास जो नाइट्रोजन होता है उसकी कंसंट्रेशन क्वांटिटी उसकी प्रेजेंट होती है सोइल में, जो कि यूज़ेबल होती है। सोइल में अब जो हम लोग जो यूज़ेबल होती है वो प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए यूज़ होती है। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एनिमल्स ईट करते हैं उन प्लांट्स को, ऐसे वो यूज़ेबल होती है हमारे लिए। नेक्स्ट जो नाइट्रोजन है वो इम्पोर्टेंट है प्लांट्स के लिए और कॉन्सिक्वेंट है ये प्रोटीन्स का और न्यूक्लिक एसिड का। नाउ हमारे पास हैं फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन। अगर हम फॉर्म्स के लिहाज से देखें तो नाइट्रोजन की दो फॉर्म्स होती हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इनऑर्गेनिक फॉर्म। इनऑर्गेनिक फॉर्म में जो इनऑर्गेनिक फॉर्म होती है वो लार्ज क्वांटिटी में किसी भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। इसमें जो नाइट्रोजन है वो हम लोग किसी भी प्लांट को देते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के ज़रिए। हम लोग किसी भी प्लांट को देते हैं। जब हम लोग करते हैं तो उसके बाद जो इसकी फॉर्म होती है उसे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, तो वो इसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देन इसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसकी है ऑर्गेनिक फॉर्म। जो ऑर्गेनिक फॉर्म है उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। इनमें एक ऑर्गेनिज्म किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ उसकी मदद से फूड चेन में से गुजरेगा, उधर से पास करेगा। ये हमारे पास ऑर्गेनिक फॉर्म होती है। आगे जो हम लोग देखते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो सर्कल की फॉर्म में मूव कर रहा है, साइकिल की फॉर्म में। तो जब वो साइकिल की फॉर्म में मूव करेगा तो अपनी फॉर्म्स को चेंज करेगा। अगर हम लोग एटमॉस्फेयर में देखें तो वो नाइट्रोजन एक गैस की फॉर्म में मौजूद होता है, लेकिन अगर हम इसी को सोइल में देखें तो वो नाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्म में मौजूद होता है। तो इस तरह ये अपनी फॉर्म्स चेंज करता है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट हैपन इफ़ देयर इज़ नो नाइट्रोजन। अगर हमारे पास नाइट्रोजन नहीं होगा तो क्या होगा। अगर नाइट्रोजन हमारे पास मौजूद नहीं होगा तो जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट इनका हमारे प्लांट्स पे पड़ेगा। जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, रूट सिस्टम ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा और जो सारे प्लांट्स के लीव्स होंगे वो येलो हो जाएंगे ग्रीन से। ये डिक्रीज़ करेगा क्रॉप की प्रोडक्शन को और जो सोइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ को ख़तरा होगा, उन्हें किल करेगा ये। नेक्स्ट जो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होती है वो कॉज होती है डिक्रीज इन सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड एंड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स। आगे हमारे पास है वाई नाइट्रोजन इज़ इम्पोर्टेंट। नाइट्रोजन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अब हमने देखा है कि जो नाइट्रोजन है वो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, क्लोरोफिल, विटामिन्स वगैरह बनाता है। अगर हम लोग अपने ओवरऑल प्लैनेट्स में देखें तो हमारे पास डिफरेंट प्लांट्स, माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। वो आपस में compete करते हैं। compete अब आपस में क्यों करते हैं कि जो सोइल से नाइट्रोजन सोइल में है उसे कंज्यूम करने के लिए। इसीलिए जो नाइट्रोजन हमारे पास होती है वो एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है, जो कि बोथ एग्रीकल्चर और नेचुरल इकोसिस्टम को चलाने के लिए, उन्हें स्टार्ट करने के लिए हेल्प करता है। दोनों को स्टार्ट करने के लिए ये ज़रूरी होता है। नेक्स्ट जब हम लोग नाइट्रोजन में देख रहे हैं कि ये जो इसके साइड पे 3 लोन पेयर्स हैं ये फ्री स्टेट में है, तो ये आपस में आगे ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। नाइट्रोजन के दरम्यान ट्रिपल बॉन्ड होता है जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसे तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसी लेकिन हम लोगों ने इसे ज़रूर तोड़ना है, इस बॉन्ड को आपस में ब्रेक करना है। इसे ब्रेक करने से जो नाइट्रोजन हमारे पास होगा वो नाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा
और ये मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि हमें जो नाइट्रोजन होता है वो उसकी फॉर्म में नहीं चाहिए होता है, हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्म में चाहिए होता है। तो हम लोग इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे जिसके लिए एनर्जी हमारी कंज्यूम होगी, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक मेरा टॉपिक था। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स में कर सकते हैं।